हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 8.3। इससे पहले 8.1 एंड 8.2 बहुत आसान तरीके से मैंने करा दिया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे 8.3। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्वाइन हुआ है, जीपी, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं इतने आसान तरीके से बता दूंगा आपको रिलेट करा के एपी से कि आपको लगेगा नहीं कि ये 11th क्लास का टॉपिक है। हाँ, सही सुन रहे हो, 11th क्लास का टॉपिक है। अब यहाँ देखो, एपी हमें पता है क्या होता है एंड जीपी अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखो, सबसे पहले एपी क्या होता है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस होते हैं, या तो वो प्लस करके आता है या तो माइनस करके आता है। अगला जो टर्म है उसको हम प्लस करके निकालते हैं या माइनस करके निकालते हैं, सिंपल सा। लेकिन जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो, ये क्या होता है एपी, जिसमें हर किसी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एकदम इक्वल होता है। निकालते कैसे हैं, a2 माइनस a1 करके कोई भी दो टर्म को लेके हम घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर निकलता है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, बट क्या होगा देखो, यहाँ पे रिलेट करो, एक का दो हो गया, दो का चार हो गया, चार का आठ हो गया। इसमें क्या हुआ है कि ये रेशियो के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है। निकालेंगे कैसे, वही कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे कि ये था a1, ये था a2, ये था a3। अब यहाँ पर हम निकाल रहे जैसे कि a2 अपॉन में a1 कर दिया है। ठीक है, a2 अपॉन में a1 कर दिया है और यहाँ पर क्या था, 2 और 1। 2 और 1 को मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया है। तो इसी तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत के दो टर्म लो, कहीं के भी दो कंटिन्यूअस नंबर को ले लोगे एंड आप रेशियो निकालोगे तो हर बार सेम आएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन निकालने का, ए आर एन माइनस वन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन है नहीं, फिर से लिख देता हूं। ए एन निकालने का फॉर्मूला है, ए तो हमें पता है, पहले डिजिट को बोलते हैं। फिर क्या है, आर, आर जो हमने अभी रेशियो निकालना सीखा है उसी को बोलते हैं। और यहाँ पर एन माइनस वन, एन माइनस वन ये पावर में है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि मुझे A5 निकालना है, फिफ्थ टर्म के लिए निकालना है, तो क्या होगा, ए आर तो सेम रहेगा। अब यहाँ देखो एन माइनस वन, एन यहाँ पर कितना है, 5 है, तो उससे एक कम, उससे एक कम मतलब 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने 5 पुट करूंगा तो 5 माइनस वन क्या होगा, 4 होगा। तो बस इस तरीके से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि A5 के लिए निकालना है, ए आर की पावर 4 हो गया। ठीक है, एक कम, जितना भी एन हो उससे एक कम। ऐसे ही यहाँ पर भी हम निकालते थे, एपी के अंदर A5 निकालना था तो यहाँ पे 4 हो जाता था, एक कम 4D। ठीक है, सेम चीज है। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि गिवन क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें देखो पढ़ते, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी का हमें 12th टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो हमें 2 दे रखा है एंड 8th टर्म इज 192। 192 हमें 8th टर्म दे रखी है। ठीक है, हमें दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले हमें ए 8 दे रखा है, 192 एंड आर दे रखा है 2। हमें फाइंड करना है ए 12। क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ए एन मुझे पता है, ए 12, ए 8 हमें दे रखा है कितना, 192। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए आर, ये 8th टर्म के लिए तो यहां पर मैं 7 लिख सकता हूं। ठीक है, एंड फिर से करते हैं, 192 ए आर हमें 2 दे रखा है एंड ये आ जाएगा 7। ये मल्टीप्लाई में है। अब यहां देखो, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो a इक्वल टू 192 अपॉन में 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड एक 7। ठीक है, अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 96। फिर काटेंगे, ये आ जाएगा 48। फिर काटेंगे, ये आएगा 24। फिर आएगा ये 12। फिर आएगा ये 6। फिर आएगा ये 3। लास्ट में क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, A12 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, यहां देखो, A12 इक्वल टू, वही फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा a r की पावर इससे एक कम, मतलब कि 11। ठीक है, A12 मुझे फाइंड करना है। a की वैल्यू मुझे कितनी आई थी, 3/2 मल्टीप्लाई r 2 की पावर 11। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 होता है 1024। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं जल्दी से, 1024 मल्टीप्लाई 3, 3072। क्लियर है। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी हमें ये दे रखा है। अब इससे हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ए क्या हुआ 5, एंड फिर आता है आर। आर कैसे निकलता है, 25 अपॉन में 5 कर, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है। अब हम 10th टर्म निकालते हैं, ए 10 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए आर 9। अभी मैंने समझाया था एक कम, तो a की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड यहां पर इसकी वैल्यू 9। अब देखो, सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई b एंड m एंड n, तो क्या होता है, a मल्टीप्लाई a की पावर m प्लस n हो जाती है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10। 5 की पावर 10 मुझे याद नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 10 बार। तो ये आता है 9765625। ये आपका आंसर आ जाएगा A10 की वैल्यू का। ठीक है, अब इसी को हम nth टर्म के लिए निकालेंगे। nth टर्म के लिए निकालेंगे, कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमें गिवन है, 5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पे क्या है 5 एंड n माइनस 1। अब मैंने फिर से बताया था ये वाला फॉर्मूला, इसमें क्या होगा m प्लस n, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5 की पावर n। ये आपका बन गया है nth टर्म के लिए फॉर्मूला। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, स्टार लगा है, स्टार टीचर्स बोल रहे कि आएगा नहीं, तब भी मैं करवा देता हूं। अगर आ गया तो क्या करोगे आप, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल के हिसाब से एक सीक्वेंस दे रखा है, इस तरीके से फॉर्मूला है, हमें फाइंड करना है ये वाला टर्म। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले देखते हैं, T1 हमें दे रखा है 2। अब हम T, अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 इक्वल टू 3Tn माइनस 2, ये दे रखा है। अब हम अगर n की वैल्यू 1 मानते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 1 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा ना। 1 माना, 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहां पर 3, और यहां पर हमने 1 माना है n को, तो T1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां पर मैंने 2 पुट किया एंड माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या है, 3 2 जा 6 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, ऐसे T3 की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर करते हैं T3, तो डायरेक्ट कर रहा हूं T3, यहां पर 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 3 T2 माइनस 2। ठीक है, ये साफ सा बना देता हूं,
ठीक है। अब 3t2 की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो यहाँ पर ये 12 माइनस 2 ये क्या आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही t4 के लिए निकालेगी तो क्या आ गया, 3 t3 माइनस 2 3 t3 आया है 10, ये आया -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 28। क्लियर है। अगला करते हैं t5 के लिए, तो क्या आएगा 3t5 इक्वल टू t4 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 माइनस 2। 3t4 की वैल्यू आई है हमारे पास 28 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 2 गया ऊपर 6 7 8 84 माइनस 2, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 82। ठीक है, ऐसे ही t6 के लिए निकालते हैं, t5 माइनस 2, तो 3t5 की वैल्यू आई है 82 माइनस 2, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 82 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 एंड ये आ गया हमारे पास 24, तो ये आया 246 माइनस 2, तो यह है 244। क्लियर है। अब इसके अगले वाला पार्ट यहाँ कर देते हैं हम t7 के लिए, तो क्या है 3t6 आएगा -2 t3 एंड मल्टीप्लाई आया 244 एंड -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आ जाती है 730। तो t7 पे जाके 730 हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, हर एक पॉइंट काफी अच्छे से आया होगा। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब इसमें क्या दे रखा है, जीपी दे रखी है, हमें फाइंड करना है ये कौन से टर्म पे आएगा, और इसके बाद हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एंड रिकर्सिव फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये कौन से टर्म पे हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, ए दे रखा है हमें 2 एंड आर दे रखा है हमें 6/2 करके निकालेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करके करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो आर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू लिखते हैं, ए एन की वैल्यू ये है 4 3 7 4, ए की वैल्यू है 2 एंड आर की वैल्यू है 3 एंड एन माइनस 1। अब 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 7 4 अपॉन में 2 3 एन माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2, फिर ये आएगा 1, ये आएगा 8, फिर ये आएगा 7, तो ये आ गया 2187 इक्वल टू 3n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस तरीके से, दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए ना, तो इसको एलसीएम कर लेते हैं। 2187 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 7, फिर आएगा 2, फिर आएगा 9, फिर 3 से करेंगे ये आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर 3 से करेंगे ये आएगा 8 1, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 एंड यहाँ पे आ गया 3n माइनस 1। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब देखो नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली एक दूसरे के बराबर होगी, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा किसके, 7 के, तो n हमें फाइंड करना है, ये माइनस का दूसरे हटा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो 8th टर्म जीपी में ये वाली हो जाएगी। अब एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इसको कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लिख लो, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देना है, बट एन की वैल्यू को पुट नहीं करना है। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एंड आर की वैल्यू दे रखी है 3 और एन माइनस 1, बस हो गया, इतना ही था एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, बस एन की वैल्यू को पुट नहीं करना, बाकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो। ठीक,
अब रिकर्सिव फॉर्मूला का एक कॉमन रूल होता है फॉर्मूला, इसको कैसे करते हैं, ए एन इक्वल टू, सबसे पहले कर लो आर मल्टीप्लाई ए एन माइनस वन, ठीक है, बस इतना सा। अब इसमें क्या वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू क्या दे रखी थी 3 मल्टीप्लाई ए एन माइनस वन, बस ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला हर बार के लिए काम करे। रिकर्सिव क्या, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए, जैसे कि ये है, इसमें एक पिछली वैल्यू पुट होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर n है, n 2 के लिए निकालूंगा तो 2 माइनस वन क्या होगा 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट होगी। और एक बात और ध्यान रखना कि n हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, ठीक है, ये चीज आप लिख के आना। इसका मतलब क्या है, जो n की वैल्यू है वो तो 2 से बड़ी होगी या फिर 2 के बराबर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 80 की हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है, आफ्टर हिटिंग दी ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करता है, उसके बाद ये बाउंस करेगा, तो बाउंस करता है 60%। फिगर बना के दिखाता हूं, ये एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है, यहां से बॉल को छोड़ा गया, यहां नीचे छोड़ा गया, इस पूरे की हाइट रखी है। अब यहां से ये उठता है तो ये 60% ही उठता है, 60% ही उठता है, और दूसरी बार भी ये उठेगा तो 60% उठेगा, फिर उठेगा तो 60% ही उठेगा, फिर ये 60% ही आगे तक उठता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर 5 बाउंस, 5 बाउंस के बाद उसकी हाइट कितनी बच जाएगी। तो हर एक स्टेज के लिए निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट के लिए, फर्स्ट स्टेज मतलब कि एक बार ये बाउंस हुआ तो कितना उठेगा, तो कितना है 60%, तो 60% कैसे निकालते हैं, जैसे 80, इस वैल्यू का हमें 60% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 60 अपॉन 100 से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। एक बाउंस के बाद ये कितना उठा 48। अब सेकंड बाउंस काउंट करते हैं, ठीक है, ये सेम लेना, 48 का अब 60%, इसको कैंसिल करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको फोन से जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपकी कैलकुलेशन तो बढ़िया है ही। 48 मल्टीप्लाई 6, तो यह आएगा 288, और एक जीरो है, इसका मतलब यहां पर डेसिमल लग जाए। ऐसी अब थर्ड स्टेज के लिए 28.8 का 60%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 288, तो ये आ जाएगा 17.28, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये आया 17.28, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.28 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा आपका 10.368। अब फिफ्थ स्टेज के लिए 10.368 मल्टीप्लाई 60%, तो ये आएगा 6.2208, ठीक है। अब ये स्टार, ये देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे हमारे पास कैलकुलेशन हो रही थी, अब लास्ट में हम फिफ्थ स्टेज तक पहुंच गए, तो फिफ्थ बाउंस के बाद ये इतना बाउंस करेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द टोटल वर्टिसेस डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल। अब यहां पर बोल रखा है कि 6 टाइम्स पर ये जमीन पे टच करेगा तो ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ 80 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद ये देखो यहां से 1 2 3 4 5 एंड इसके बाद ये जंप किया यहाँ पर 6 टाइम तक इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और कौन से एक्सिस पे, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। तो वर्टिकल ये होता है ऊपर नीचे वाला, तो 80 ये होगा, फिर उसके बाद ये 48 उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ये कितना 28.8 उठा, फिर नीचे गिर गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे तक चलता चला गया।
अब हमें क्या करना है, सबको टोटल, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये 48 उठा और 48 नीचे भी आया है, तो ये 2 बार काउंट होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 80, ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे। दूसरा स्टेज पे क्या है ये, अब यहाँ पर एक बार जंप करके नीचे आया, तो ये क्या है 48, तो 48 प्लस 48, ठीक है, यहाँ लाइन क्या देते हैं, फिर प्लस अगला स्टेज कितना है ये 28.8 प्लस 28.8, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब देखो ये 48 वाली लाइन होगी, अब ये 28 वाली लाइन भी होगी, अब ये वाली, इसके लिए क्या है ये वाला, ठीक है, 17.28 प्लस 17.28, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी हम 2 बार लिखेंगे एंड इसको भी हम 2 बार लिखेंगे एंड लास्ट में सबको सम कर देंगे। सम करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, बाद हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 301.3376, ये आपका आंसर रहेगा एंड आप इसको सारी वैल्यू लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दे रखा है जीपी का और हमें बताना है कि ये कौन से टर्म पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए 2 दे रखा है, आर कैसे निकलता है, 2√2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई √2, ठीक। अब जीपी का फॉर्मूला करते हैं, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, 128 ये दे रखा है, ए 2 दे रखा है, ये √2 दे रखा है, एन माइनस 1, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 128 अपॉन में 2 ये आ गया √2 एन माइनस 1, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 64 और ये आएगा हमारे पास √2 एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है 2 की पावर 6 एंड ये है √2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये अभी तो मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या होना चाहिए √2। अब हम 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, है ना, या फिर ऐसे 2 को √2 की पावर 2, एक ही बात है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 √2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, √2 ये हो गया n माइनस 1। अब नीचे वाली चीज बराबर है तो ऊपर वाली ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 6, 12 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 12 प्लस 1 n इक्वल टू 30। क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें वो वाली वैल्यू मिल जाएगी n 13th टर्म पे, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना और टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां ग्रुप है, वहां पे भी आप पूछ सकते हो। और ये जितना भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारा क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे सीधा नोट्स के पास ही पहुंचोगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे रखा है लेकिन है आसान, समझा देता हूं ये सब क्या लिखा हुआ है। एक पेज है, ठीक है, एक पेपर की स्क्वायर शीट है, अब इसको 9 भाग में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, 9 पार्ट में डिवाइड किया एंड बीच वाले को होल कर दिया, खाली कर दिया। अब ऐसे ये अब 4 भाग में बन गया है, अब इसको भी 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच वाले को खाली कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद ये बना है, अब इसको भी 9 पार्ट में डिवाइड करके ऐसा बन गया है, ठीक है। अब यहां से हम समझे क्या, फर्स्ट ये 0 स्टेज है, 0 स्टेज पे क्या हुआ 1 है, एक सीट है। दूसरे स्टेज पे क्या हुआ, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने बॉक्सेस बने 8, ठीक है। अब इसके बाद देखो 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, ऐसे टोटल कितने 8, तो ये क्या हो गया 8 इंटू 8। अब ऐसे ही इसमें भी हुआ है, तो अब हम यहां से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 8 है फिर 8 इंटू 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज चल रही है,
अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिगर आपको समझ। हाउ मैनी रेड स्क्वायर आर देयर इन 0 to 3rd स्टेज। 0 से 3rd स्टेज में रेड स्क्वायर कितने हैं? ठीक है, अभी बताते हैं हम। ये पहला था, ये दूसरा, ये 0 था, फर्स्ट था, सेकंड था एंड ये लास्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज का करते हैं। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में कितना है? 1 है। ठीक है, सेकंड स्टेज कितना है? 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? ये 64। थर्ड स्टेज, अब ये क्या है? 8 की पावर, अच्छा सेकंड स्टेज में तो सिंगल 8 था ना, तो यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, ये सिर्फ 8 रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में, अच्छा इसमें एक गलती क्या हुई है हमसे, पहला स्टेज क्या है? 0 स्टेज है ना, 0 स्टेज पे 1 है, फिर फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास 8 है, सेकंड स्टेज पे क्या है? 8 इंटू 8 मतलब 64। ये कंफ्यूज कर रहा है, ये देखो 0 स्टेज है, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। ठीक है, और थर्ड स्टेज पे 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 64 को 8 से, या आया हमारे पास 2 3 का इसके ऊपर, या आया 51। ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट करा दिया है मैंने, सेकंड पार्ट। कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज पे हमें नंबर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अभी हमने कितना किया था? थर्ड पे किया था। ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, स्टेज के हिसाब से पावर लगती जा रही है। अब देखो स्टेज 1 है तो पावर 1 हो गया, स्टेज 2 है तो 8 की पावर 2 हो गया, स्टेज 3 है तो 8 की पावर 3 है। अब ऐसे ही स्टेज 4 का, स्टेज 4 पे क्या होगा? 8 की पावर 4 एंड स्टेज 5 पे क्या होगा? 8 की पावर 5। ठीक है, एन के हिसाब से ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अब इसकी पावर निकालेंगे एंड यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं। तो हम करते हैं, कैसे करें देखो। 512 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ जाएगा 4096। ठीक है, एंड इसके बाद वाले में आएगा 32768। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने फोन से कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब अगला पार्ट करते हैं। कैन यू फाइंड अ वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट द एंड स्टेज, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है हमें एन स्टेज के लिए, तो सिंपल सा तो है। यहाँ पर थर्ड पार्ट लिख देता हूं और ये सेकंड पार्ट का है। ठीक है, स्टेज इसके लिए, एन के लिए, तो एन के लिए क्या होगा? 8 की पावर एन हो गया। यही तो है आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और रिकर्सिव फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे होता है आपको मैंने बताया था कुछ ऐसे। रिकर्सिव फॉर्मूला के लिए यहां लिखते हैं, कहाँ गया? रिकर्सिव फॉर्मूला ऐसे बताया था ना मैंने, आर ए एन माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर आर कितना है? 8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई ए एन माइनस 1, तो ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अगला क्या है? सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, स्टेज 0 का एरिया कितना है? 8 है। 8 नहीं, स्टेज 0 का एरिया है हमारा 1, तो इसके बाद स्टेज 1 2 3 का क्या होगा एरिया? ठीक, एंड क्या है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, फिर हमें 4 का भी बताना है एंड 5 का भी बताना है, बता देंगे हम। अब देखो, एरिया ऑफ 0 स्टेज,
कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 किस हिसाब से दे रखा है, यहां देखो ये पूरा है, 1 × 1 करके निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये वाले का एरिया क्या होगा, अब बीच में तो ये होल हो चुका है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल क्या है ये 9, बट एरिया में से ये कम हो गया, तो ये क्या होगा 8/9। तो दूसरे फर्स्ट स्टेज का क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेज का 8/9। फिर सेकंड स्टेज का क्या होगा, अब सेकंड स्टेज में इसके एक और आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ 8/9 है, तो यहाँ पर देखो 8/9 कितने बार हो गया है, उतनी ही बार हो गया है। ठीक है, ये देखो 8/9 इसमें है, तो टोटल भी 8/9 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/9 इंटू 8/9, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 64/81। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस के लिए क्या होगा, 8/9 इंटू, या इसको ऐसे छोड़ो, अब देखो सेकंड स्टेज पे ये 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया है हमारे पास इसकी पावर 3। ठीक है, इतना भी आप छोड़ दोगे आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ स्टेज के लिए भी एंड फिफ्थ स्टेज के लिए भी, फोर्थ स्टेज के लिए क्या होगा, 8/9 इसका क्या हो जाएगा, 3 3 नहीं 4, स्टेज 4 है ना, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4, एंड स्टेज 5 के लिए 8/9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। हो गया हमारे पास, फोर्थ पार्ट कर रहे थे हम। अब इसके बाद हमें एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है, सिंपल सा है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, 8/9 इसकी पावर n, है ना, n को छोड़ दो बाकी सब सेम आ जाएगा। और रिकर्सिव फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या है रिकर्सिव फॉर्मूला, मैंने रूल बताया था सिंपल सा रिकर्सिव फॉर्मूला का, क्या था, r मल्टीप्लाई a(n−1), r कितना है 8/9 मल्टीप्लाई a(n−1), ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो समझ में नहीं आया वो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट कर दोगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों को अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।